हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीति अतुल ऑफिशियल। स्वागत है आप सभी लोगों के मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे। और वैसे भी गाइस सबको अच्छा ही होना चाहिए। और आज है संडे, तो अच्छे से जो प्रॉमिस किया हुआ था कि हम तुझे संडे को घुमाने ले जाएंगे, ऐसे कर करके मैंने खयांस को ना कई बार टाल दिया, तो इस बार नहीं टाल सकते। तो आज हम उसे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ ले जाते हैं। तो आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में। चलो चलते हैं। ये देखो मैंने अपना ये यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म बोल रही है, जो जाने वाली के लिए मैंने ये ड्रेस पहन रखी है। बाकी हेयर देखती हूँ क्या करना है, और बाकी क्या। चलो चलते हैं। हम जा रहे हैं संडे को खयांश इधर। ये देखो ये खयांश है। आप खुश हो? हाँ। आपसे किया हुआ प्रॉमिस निभा रहे हैं ना कि संडे को चलेंगे। ये अब देखो गाइस, हम जा रहे हैं क्योंकि इससे हमने बोला था कि हम संडे को चलेंगे, इसलिए हम बाइक से आ गए हैं। क्योंकि प्रॉमिस किया हुआ है तो भाई निभाना चाहिए, बच्चों के साथ धोखा नहीं है, इसलिए अब निकल आए हैं। अब चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये देखो गाइस, हम लोग आए हैं ताज महोत्सव आगरा के। हेलो गाइस, मुझे यहाँ पे ना वॉइस ओवर देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूजिक था और बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। इसलिए यहाँ पे देखो मेरा बेटा गेम खेल रहा है, लक्की ड्रॉ। ये बोल रहा मम्मा मैं खेलूंगा, आपके लिए कुछ जीत के आऊँगा। मैं कहा बोला ओके बेटा खेलो। तो ये कुछ ऐसे ही था, बॉलिंग खेलनी थी तो नंबरिंग ऐड करनी थी, तो उससे आपको प्राइज़ मिलता। तो यहाँ इसके साथ पोपट हो गया तुम्हारे साथ। तुमने गेम नहीं जीता खयांश, नहीं जीत पाए तुम गेम। क्यों नहीं जीत पाए? अब रिंग नहीं डालोगे। बॉलिंग वाला तो तुम हार गए। वो हार चुका था तो बोल रहा था मम्मा नहीं प्लीज मुझे झूले झुलाओ। और यहाँ गाइस इतने सारे झूले लगा देते हैं ना ये लोग कि बच्चों का मन ना, अगर वो झूलना भी ना चाहे तो झूले देख के। और मेरा बेटा तो पता है इतने झूले झूलता है। इस बार तो मैं प्रॉमिस करवा के आई थी कि तुम झूला नहीं झूलोगे, आपको जो भी चाहिए होगा मैं जिद दिलाऊंगी, क्योंकि इतने झूले झूलता है भाई, अपने बाप बहुत झूले झूलता है वो। और यहाँ देखो मुझे दिखा इतना बड़ा पापड़ गाइस, इतना टेस्टी था बट बहुत बड़ा था, मुझसे तो अकेले खाया नहीं गया। फिर मैंने अपने बेटे को दिया और अपने हस्बैंड को दिया, तब तो ये पापड़ खाया गया था। बहुत टेस्टी था। और आगे मैंने बोला चलो खाते हुए इंजॉय करते हुए शॉपिंग करते हैं। ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा बहुत सारा, हम ऐसे वैसे भी बहुत टाइम हो गया था। फिर मैं बोला नहीं यार, पहले मैं खा लेती हूँ उसके बाद कुछ करेंगे। फिर मैंने खा लिया। फिर मैंने देखो यहाँ यार इतना सारा अच्छा सामान था ना। किसी दिन गाइस आप लोग भी आना, ताज महोत्सव बहुत अच्छा अच्छा सामान है। ये देखो कितनी यूनिक सी चीज़ थी ये। मुझे मैं बोल रही थी अम्ब्रेला है, बारिश होगी तो हम लगा लेंगे। और ये देखो कंटेनर मतलब शिमला मिर्च वाला ये था, वो था बर्नी। और यहाँ देखो कॉफ़ी मग, चाय के मग, इतने सुंदर सुंदर थे ना। आप लोग जल्दी, मैं बाकी मैं गाइस सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छा सामान था। कॉस्टली है बट काफ़ी अच्छा सामान है। और इसकी ना वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी तो A1। यहाँ मेरा बेटा नाराज हो चुका है, अपनी शॉपिंग करोगे मुझे शॉपिंग कराओगे नहीं। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो पहले आप ही को शॉपिंग कराते हैं वहाँ से। तो देखो इन्होंने क्या लिया है, स्नेक, मुझे डराने के लिए। कितना खुश हो रहा है, बोल रहा है मम्मा देखो मैंने गले में डाला है। अब देखो मैं लग रहा हूँ ना शिव शंकर भोलेनाथ का ये बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए ना इसे हमेशा स्नेक चाहिए, कभी कुछ चाहिए। ऐसी ही चीज़ें से पसंद आती हैं। बट मैंने बोला बेटा नहीं लोगे क्योंकि मम्मा डरती है, इसीलिए पता है बोल रहा था मम्मा आपको डराने के लिए तो ले रहा हूँ। मैंने बोला नहीं। और यहाँ गाइस यहाँ स्टेज लगती है क्योंकि यहाँ बड़े से बड़े सिंगर आते हैं और आ भी चुके हैं बहुत सारे सिंगर। और जिस दिन हम लोग गए थे तो उस दिन जावेद अली जी आए हुए थे, तो हम लोग बहुत मतलब लेट हो गए थे तो पीछे थे। तो देखो अब मैं और मेरा बेटा पीछे ही कॉर्न खा के इंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक को। और बहुत भीड़ थी भाई, आगे तो हम जा नहीं सकते थे क्योंकि बच्चा था हमारे साथ, तो हम पीछे से ही इंजॉय कर रहे थे। और हमें वो दिख गए थे बट क्या देखना इतना वो। ठीक है भाई वो बहुत बड़े सिंगर है, हम कहाँ और वो कहाँ, इसलिए। और देखो फिर मैं इनसे बोली थी मुझे भूख लग रही है, तो चलो यहाँ पे इतने सारे स्टॉल थे ना खाने के लिए। फिर वो मैंने बोला चलो देखते हैं कुछ ठीक ठाक मिलेगा तो खाते हैं। वैसे अच्छा नहीं मिलता, बाहर ही हम ज़्यादा खाते हैं। कभी भी किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं तो अंदर नहीं खाते। यहाँ देखो सेल दिखी मुझे, मैं कैसे भाग कर गई। हर लड़की और लड़की लेडीज़ को सेल दिखती तो भाग के जाते। फिर वहाँ देखते कुछ मिल जाए। देखो मुझे यहाँ साइकिल दिखी बट वो साइकिल थी, चल भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने रख दिया। और यहाँ लकड़ी का फर्नीचर तो बाप रे बाप A1 था A1। देखो मैं बैठी हूँ, ये लग रही हूँ ना मैं एकदम रानी महारानी टाइप्स, बहुत अच्छा था।
यहाँ मेरा बेटा भी आ गया, मम्मा मैं भी बैठूंगा। मैं बोला ओके बेटा बैठो आप भी, मैं पीछे जाके और भी देखती हूँ। फिर हम यहाँ बैठ गए थे और ये यार ऐसा लग रहा था कि गोवा वाले बीच पे, ये ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे भी। मुझे देख के मेरा बेटा आया भाग करके, मम्मा मैं भी करूँगा गोवा वाले बीच पे। इसे देखो, इसने तो वाकई में मज़े लिए थे और हम गए भी इसी को मज़े दिलाने के लिए थे, क्योंकि बच्चे की मतलब बच्चे का मन, बच्चा खुश होता है तो हम भी खुश होते हैं। बट ये ना माँ से बहुत नाराज़ थे। और यहाँ देखो कभी झूले कभी कोच, ये देखो मिट्टी की थी ना वो बास्केट जिसमें हम सब्जी लेने जाते ना, बहुत क्यूट सी थी। मन किया ले लो, बट मैंने सोचा बाद में लेंगे, अभी कुछ नहीं है, अभी तो मतलब स्टार्टिंग है, अभी तो 15 दिन है, तो कभी भी आके ले सकते हैं। ये देखो फाउंटेन, मम बोल रहा था मम्मा फाउंटेन कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो गाइस इतनी फनी सी चीज़ है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी। मतलब इनकी गर्दन आप जैसे भी हिलाना चाहोगे ये वैसे हिलेगी। ये देखो इसकी गर्दन हिल रही है ना मेरी तरह, जैसे मैं हिलती रहती हूँ। ये देखो है ना, अंकल आंटी कितने क्यूट से थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मन किया कि चलो ले लो, बट वही है ना, हम बाद में आके लेते हैं। हर चीज़ हम शॉपिंग करेंगे जब लास्ट डे होगा ना उस दिन सामान अच्छे से मिल जाता है, बजट में मिल जाता है। ये देखो लकड़ी का शोरूम, वो लकड़ी का फर्नीचर कितना अच्छा था। यहाँ मैं झूले में बैठ के अपने आप से मतलब ब्लॉगिंग कर रही थी, बट वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि म्यूज़िक चल रहा था, साउंड बहुत था, शोर शराबा था, इसलिए मैंने बोला मैं वॉइस ओवर में आप लोगों को ताज महोत्सव का टूर कराऊंगी। और ये देखो मुझे झूला भी बहुत पसंद आया। यहाँ सोफ़े, यहाँ हर एक छोटी से छोटी चीज़ ले लो आप, बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो, ताज मौसम में आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। ये देखो मैं मिरर में अपने आप को, ये देखो ये ना जो सूट जहाँ मैंने किया है वहाँ मैं दिखूंगी, वहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड ने किया है वहाँ मैं हमेशा हाथ हिलाती हुई दिखूंगी। ये देखो मतलब एक एग्जीबिशन थी, उसके अंदर हम दोनों घुस गए। मैंने बोला कैमरामैन फॉलो मी, तो फोकस करो मुझे, तो वो फोकस कर रहे थे। ये देखो ट्रेन के बारे में कुछ ऐसे ही था, तो मैंने बोला चलो अंदर चलते हैं, वंदे मातरम ट्रेन होगी, राजधानी एक्सप्रेस होगी, जो भी होगी ना उसे देखते हैं। यहाँ मैं बोली थी छुक छुक गाड़ी ट्रेन चली, कहीं बोल रहा मम्मा चलो हम भी बैठते हैं। यहाँ पे भी प्रोग्राम चल रहा था, वो बोर हो रहा है इसलिए हम बाहर भाग गए थे। और यहाँ देखो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का तवा, ये हमारे पास ऑलरेडी था बट मैंने फोड़ दिया, मैंने नहीं फूट गया। ये मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय, ये ड्रेस थी इतनी कॉस्टली थी कि पूछो मत। यहाँ देखो इन महाशय हमसे नाराज हो चुके थे, मामा मुझे स्नेक क्यों नहीं दिलाया, ये टिड्डा दिला दिया है, तो मैं से मना रही थी। ये देखो कैप, कैप कितनी मतलब छोटी थी, ऐसी थी। अभी भी देखो उनका शो चल रहा था, तो मैं बाहर ही डांस कर रही थी, मैं और मेरा बेटा उधर डांस कर रहा था, मैं इधर, मैंने उसे मना लिया था। और इसे देखो इसे फ्रेंड मिल गई थी एक, उससे ये बातें कर रहा था। मेरा बेटा है ना लड़कियों से इतना शर्माता है, बात करने से बहुत शर्माता है, इतना बोलता है मम्मा मुझे शर्म आती है। देखो ये जो लड़की मिली थी ना, ये गुड़िया इतनी प्यारी थी, इतनी प्यार से बात कर रही थी, ये मुझसे मेरा नाम पूछ रही थी। मैंने बोला मैं अपने बेटे से आप मतलब आपकी बात करवाती। यहाँ गए इसमें भाग के गई, मुझे लगा ये 100 रुपये में पूरी बास्केट होगी, बट पता है 100 रुपये की एक टॉफ़ी थी। मैंने बोला बाप रे बाप इतना कॉस्टली, आप ही रख लो भैया। और ये दुपट्टा जो मैं ओढ़ रही हूँ ना, ये 3,000 रुपये का था ये दुपट्टा, मैंने ओढ़ के फिर रख दिया। मैं कहा आप ही को मुबारक हो, इतना कॉस्टली भाई हम नहीं ले सकते। और ये देखो यहाँ की डेकोरेशन, वाह। ये देखो इसकी साइकिल पे नजर गई, ऐसे देखो इसकी फेवरेट चीज मिल गई तो खुश हो गया। इसे देखो सुनो क्या बोल रहा है ये, अब ये खुश है, ये देखो अब हैप्पी हो। हाँ चलो अब घर पे चले, अब चलो अब चलो घर के अंदर। एक बहुत अच्छी खासियत है कि मतलब उसे कुछ भी दिला दो तो वो मान जाता है, जिद नहीं करता। तो वो खुश हो गया था बहुत, बोला मम्मा मैं बहुत हैप्पी हूँ। फिर हम लोगों ने किया बाय बाय, अब हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था और इसका एग्ज़ाम भी था। तो हम बाहर निकल आए, इसे खाना था पिज़्ज़ा, फिर हम डोमिनोज़ गए क्योंकि इसे वहाँ का पसंद नहीं आया। ये बच्चों को तो भाई पिज़्ज़ा ही मिल जाए तो वो उसी में ही खुश रहते। और भगवान मैं क्या बोली, बच्चे लोग जो है ना बाहर सब कुछ खा लेते हैं बट घर पे कुछ नहीं खाना। मेरे बेटे को तो देखना पिज़्ज़ा तो ऐसे खाता है, अपनी उंगलियों को भी चाटता है, शायद यहाँ पे भी वो चाटेगा, ये भी उंगली भी इसे इतनी पसंद है। और ये मुझे यहाँ से सुना रहा था, अब ये मुझे हाँ घर में सबको बोर करेगा ये अपनी पू पू पू। मैंने बोला ठीक है बेटा बंद करो, तो बोला ओके मम्मा। फिर यहाँ पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। और ये देखो चाटने लग गया ना पिज़्ज़ा, तो आई लव पिज़्ज़ा ऐसे बोलता है। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और देखो देख सकते हो आप लोग टाइम कितना हो रहा है, टाइम टाइम एक सेकंड में आपको टाइम दिखा, ये देखो गाइस
11:30 या पौने 12 बजने वाले हैं और अभी हम घर आए हैं। हम लोग घर पे आए हुए हैं तो लगता है घर पे सब सो गए हैं। और रहने देते इस ब्लॉग को यहीं तक। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। जो नए लोग जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।